इसका हाथ देखिए कितना लंबा हो गया है। अगर मैं अभी कहूं कि मेरे सब्सक्राइबर ने ये फुटेज देखने के बाद उस मस्जिद की तरफ हमेशा हमेशा के लिए देखना ही छोड़ दिया तो शायद आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी फुटेज दिखाने वाला हूं जो शायद आपको इंटरनेट पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो खुद हमारे सब्सक्राइबर ने शूट की है। उसकी लाइफ का ये रियल इंसिडेंट है और सबसे खौफनाक बात, ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, ये एक रियल फुटेज है। लोग कहते हैं कि उस मस्जिद में जिन है जो रात के समय आधी रात को वहां पर नमाज पढ़ने आते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिन होते क्या हैं, जिन दिखते कैसे हैं, उनका मकसद क्या होता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और वो लोगों को कैसे हार्म कर सकते हैं, या उनका रिलीजन क्या होता है, आखिर जिन है क्या? आज सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और मैं एंड में आपको एक ऐसी फुटेज दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद शायद आपकी भी रातों की नींदें उड़ जाएं। और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियों के लिए मेरा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों एक कहानी भेजिए हमारे एक सब्सक्राइबर फिरोज भाई ने विद प्रूफ। तो फिरोज भाई का ये कहना है कि सहारनपुर यूपी में उनके यहाँ पर एक अदबनी मस्जिद है जिसका अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और उस दौरान उनको एक ऐसी चीज दिखाई देती है जो उनके पैरों के तले जमीन निकाल देती है। तो दोस्तों एक कहानी है 29 मई साल 2026 की। तो दोस्तों वहां पर एक मस्जिद थी सहारनपुर में, जहां पर ना उस मस्जिद के जो इमाम थे, अब इमाम उन्हें कहा जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि मंदिर में पंडित वगैरह होते हैं, ऐसे मस्जिद के अंदर ना इमाम होते हैं। वो हमेशा ना लोगों से यही कहा करते थे कि मस्जिद के अंदर ना रात को जिन आते हैं और इबादत करते हैं, तो पहली जो सफ़ होती है उसको छोड़कर रात में सोना अगर कोई मुसाफिर रुका हुआ है। अब ये सफ़ क्या होता है? एक्चुअली जब हम नमाज पढ़ते हैं ना तो रो वाइज पढ़ते हैं, आगे उसके पीछे एक और रो, फिर तीसरी रो। तो जितनी भी रो होती हैं तो रो को सफ़ कहा जाता है। तो उनको हमेशा से ये कहना था कि आगे वाली सफ़ जो होती है ना उसको छोड़कर सोना, क्योंकि वही वो ठिकाना होता है जिधर रात के समय जिन जो होते हैं वो नमाज पढ़ने आते हैं। उनका हमेशा से ये कहना था। और उसी मस्जिद के काफ़ी किस्से ऐसे मशहूर थे ना जो इस बात को साबित करते हैं कि हाँ, उस मस्जिद में जिन आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इस मस्जिद में एक जमात रुकी हुई थी। अब दोस्तों जमात क्या होता है? जमात कहते हैं हम एक ग्रुप को। तो दोस्तों मुस्लिम कल्चर में, इस्लाम में जमात जो होती है ना, वो कई लोग इकट्ठे होकर किसी दूर जगह से एक दूसरी मस्जिद में आते हैं इबादत करने, अपना दीन की बातें बताने, अपने इस्लाम को सीखने, अपने दीन को सीखने आते हैं। उस मस्जिद में बहुत दूर से 10 दिन के लिए जमात आई हुई थी। अब वो जमात आई थी तो वो मस्जिद में ही रुकी हुई थी। तभी उस मस्जिद के जो इमाम थे ना, उन जमात के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। आप सब लोग सोने जा रहे हैं। वो कहते हैं जी बताइए। कहते हैं कि इस मस्जिद में ना एक और मखलूक है। मखलूक मतलब स्पीशी। एक और मखलूक है जो रात के समय आती है और यहाँ पर आके नमाज पढ़ती है। वो कहते हैं क्या? कहते हैं रात को यहाँ पे जिन आते हैं, जिन्नात आते हैं यहाँ पर नमाज पढ़ने आधी रात को। तो उनका जो ठिकाना होता है ना, वो पहली सफ होती है। आप उसको छोड़ के सोना। ये सब बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि कोई किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिकॉशंस के लिए बता रहा हूँ कि आप पहली सफ़ को, पहली रो को छोड़कर ही सोना। पहली सफ़ में कोई मत सोना। उस पूरी जमात को ना ये बात समझाती जाती है। अब वो क्या करते हैं, पहली सफ़ को छोड़ के दूसरी सफ़ में सभी लोग सोने की तैयारी करते हैं और सब लेट जाते हैं। धीरे धीरे सबकी आंख लग जाती है। अब उसी जमात में से एक आदमी ऐसा होता है जो नींद में करवटें बदलता हुआ पहली सफ़ की तरफ पहुंच जाता है। उसे पता नहीं होता कि नींद में क्या हो रहा है, लेकिन वो पहली सफ की तरफ पहुंच जाता है। तभी होता क्या है, सोते सोते उसका कहना ये है कि मुझे ना एकदम से ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने ना ना मेरे लेफ्ट शोल्डर पे ना ऐसे टैप किया हो। कह रहा मेरी एकदम से ना आंख खुल गई और मैंने जब आसपास देखा ना तो कोई भी नहीं था। मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मुझे लगा कोई सपना है और मुझे फिर से नींद आ गई। और थोड़ी देर बाद उसके साथ वो हुआ जिसने उसको पूरा हिला दिया। कहता मैं फिर से सोने चला गया और मेरा किसी ने शोल्डर फिर से पकड़ा और पूरा हाथ पकड़ के ऐसे मुझे हिलाया। कहता है जब मैं घबरा के उठा ना और मैंने आसपास देखा
तो मेरे जितने भी साथी थे वो दूसरी सफ में सो रहे थे और मैं लुढ़कता हुआ नींद में पहली सफ तक आ चुका था। लेकिन एक चीज़ अजीब और मैंने महसूस करी कि मेरा जो शोल्डर था ना, कंधा था, वो अजीब तरीके से ना गर्म था, जैसे कोई गर्म चीज़ यहाँ पे आके लगी हो। और दोस्तों, जिन के बारे में ये कहा जाता है कि जिन जो होते हैं ना, दे मेड अप ऑफ फायर, आग से बने होते हैं वो। जैसे कहा जाता है ना कि इंसान मिट्टी से बना है, ऐसे कहा जाता है कि जिन्नात जो होते हैं वो आग से बने होते हैं और हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन वो हमको देख सकते हैं। तभी वो घबरा के ना अपने साथी को उठाता है। कहता है कि 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं लुढ़कता हुआ नींद में पहली सफ में पहुंच गया था। ये चीज़ उसके साथी को भी डरा देती है। कहता है कि हमें पहले वार्न किया था ना कि पहली सफ में नहीं जाना। चलो कोई नहीं, तुम्हें नींद में पता नहीं लगा होगा, अब यहाँ पर आके सो जाओ और इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। वो कहता है कि फिर भी हुआ क्या, पता तो चले। कहता है श्श, इन सब चीज़ों के बारे में बातें नहीं करते, वो भी रात के समय। उसको चुप करके सोने को कहता है। दोनों सो जाते हैं। अब सुबह सुबह 5 बजे फजर की नमाज होती है। 5 बजे वो सभी लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। उसके मन में यही बात घर कर रही होती है। नमाज के बाद वही दोनों इमाम साहब के पास जाते हैं और पूरी बात बताते हैं कि रात को हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तभी इमाम साहब कहते हैं कि इस मस्जिद में कई बार लोगों ने परछाइयाँ देखी हैं, पहली सफ में किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा है। मैं तुमसे ऐसे ही नहीं कह रहा था कि इस मस्जिद में जिन नमाज पढ़ने आते हैं, मैंने कहा था ना वहाँ से दूर सोना। वो कहता है कि नींद में मैं चला गया, मुझे पता नहीं लगा। कहता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, वो जिन ही थे और जब तक तुम उनको नुकसान नहीं पहुंचाओगे या परेशान नहीं करोगे, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ये बात सुन के वो वापस लौट जाते हैं। अब पूरा दिन वहां पर स्पेंड करके रात फिर से आती है और वही लोग पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में लाइन से सोने के लिए लेट जाते हैं। तभी होता क्या है, आधी रात को उसी जमात में से एक साथी और होता है जिसकी आंख खुलती है और वो उस वक्त एक ऐसा मंजर देखता है, एक ऐसा मंजर जो उसको झिंझोड़ कर रख देता है। एक्चुअली उसकी आंख खुलती है, रात को उसको वॉशरूम जाना होता है। वो वॉशरूम से वापस आ रहा होता है, तभी वो क्या देखता है, उसके सारे साथी वहां पर सो रहे हैं और एक अलग से क्या चीज़ देखता है कि पहली सफ में एक एबनॉर्मल सी उसको स्ट्रक्चर सा दिखाई देता है। मतलब कोई हाथ नहीं दिख रहा है, कोई पैर नहीं दिख रहा है, कोई फेस नहीं दिख रहा, बस एक काली सी शैडो, सब कुछ ब्लैक, बिग ब्लैक सा स्ट्रक्चर जो कि पहली सफ में खड़ा हुआ है और उसकी हाइट कम से कम 10 फीट, बहुत ही एबनॉर्मली, लंबे लंबे हाथ, अजीब से, और वो नमाज पढ़ रहा है। ये चीज़ देख के ना उसकी रूह कांप जाती है कि इमाम साहब ने सही कहा था, इस मस्जिद में जिन आते हैं नमाज पढ़ने। वो उस वक्त ये सब चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी जगह पर आता है और आंखें बंद करके लेट जाता है और दोबारा उधर मुड़ के नहीं देखता। तभी सुबह होती है और इमाम साहब को ना ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि रात को ऐसे ऐसे हमने देखा था। तभी ना लोग बाग ना उनसे बहुत ही ज़्यादा ना सवाल कर रहे होते हैं और वो सवाल ऐसे होते हैं जो आपके भी मन में होंगे और आपको भी अब पता लगेंगे कि जिन होते क्या हैं, जिनका काम क्या है, वो करते क्या हैं, दिखते कैसे हैं, उनका रिलीजन क्या है, उनका मकसद क्या है, वो इस दुनिया में क्यों है। तो दोस्तों, इमाम साहब से ना ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो बताते हैं कि जिन जो होते हैं ना, वो एक स्पीशी है, जैसे इंसान है, जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, परिंदे हैं, इसी तरीके से एक स्पीशी जिन्नात है जो कि तादाद में इंसानों से ज़्यादा है और वो कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ भी, बाहर भी, और वो वीरानी जगह में ज़्यादा होते हैं, सन्नाटे वाली जगह, शांति वाली जगह में। और वो तो हमें देख सकते हैं, लेकिन हम कभी भी उनको उनके असली रूप में नहीं देख सकते। और वो एक चीज़ और बताते हैं, कहते हैं जो जिन होते हैं ना, उनकी खुराक होती है बची हुई हड्डियाँ। जब हम चिकन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो उसकी जो हड्डियाँ बच जाती है ना, वो जिन की खुराक होती है, वो खाते हैं। और जिन अच्छे भी हो सकते हैं और जिन बुरे भी हो सकते हैं। मतलब
आपने देखा होगा कि कोई पोजेस्ड हो जाता है, अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, फिर हमको उनको रिलीजियस प्लेस पे लेके जाना पड़ता है या किसी पंडित को, किसी मौलवी को दिखाना पड़ता है, जिससे कि वो पोजेशन दूर हो जाता है, तो वो जिन उनके ऊपर हावी हो जाता है। और बात करें जिन की रिलीजन की, तो कहते हैं जिन सिर्फ मस्जिद में नहीं, वो मंदिर में, चर्च में, आपके घर के कमरे में भी, हर जगह कहीं भी हो सकते हैं। और जिनका जो रिलीजन होता है ना, वो भी इंसानों की तरह ही होता है। कोई अल्लाह में विश्वास रखता है, कोई भगवान में विश्वास रखता है, कोई किसी और रिलीजन में विश्वास रखता है। सबका एक अलग अलग बिलीव होता है हर जिन का। और जिन्नात जो होते हैं ना, वो इंसानों के ऊपर हावी भी हो सकता है अगर वो बद जिन है। वो कहते हैं बद जिन क्या होता है? कहते हैं बद जिन उन्हें कहा जाता है जो लोगों के साथ बुरा करते हैं, गलत करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनकी नसों में खून की तरह दौड़ने लगते हैं, हावी हो जाते हैं। और यही सब बातें उस मस्जिद के पास मशहूर होती हैं कि इस मस्जिद में एक मोमिन जिन आता है। मोमिन जिन उसे कहा जाता है जो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उस मस्जिद में आते हैं। लेकिन ये सब बातें थी तो बहुत मशहूर, लेकिन पता नहीं था कि एक दिन एक ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो सबके होश उड़ा देगी। तभी होता क्या है, उस मस्जिद का ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, और उसी मस्जिद के पास एक लड़का रहता था जो कि रात के समय जागा हुआ होता है और अपने घर की खिड़की से उस मस्जिद की तरफ देख रहा होता है। और आधी रात को 3 बजे के करीब उसको वो मंजर दिखाई देता है जो वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए कितना सामने हो रहा है। अरे भाई, इसका हाथ देखिए कितना लंबा हो गया है। दोस्तों, हम यकीनी तौर पे तो नहीं कह सकते कि वो कोई जिनी है, लेकिन आधी रात को रात के 3 बजे एक टूटी फूटी छत पर कौन ऐसे करता है? आपने वीडियो में भी देखा होगा कि हाथ ऐसे अजीब तरीके से मूव हो रहे थे। एक ब्लैक कलर की शैडो सी दिख रही थी। दोस्तों, ये कुछ ऐसी अनकही अनसुनी चीजें होती हैं ना, जो हमारे दिल में ना डर को घर कर जाती हैं। और दोस्तों, अगर आप ऐसी सच्ची कहानियां और देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुमसे ऐसी कोई भी कहानी मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।